वैसे तो इस समय भारत में गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में इस समय बगावत का मौसम चल रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूटने वाली है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है। आज शिवसेना यूबीटी ने दिल्ली के संसद भवन में संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। अपने संसदीय दल की बैठक उन्होंने बुलाई और इसके लिए सभी सांसदों को पहले से सूचना दी गई थी। कहा गया था कि भाई आपको इसमें आना है और इस बैठक में आना अनिवार्य है। इसके लिए बाकायदा व्हिप जारी की गई। लेकिन आज इस बैठक में उद्धव ठाकरे के लोकसभा के 9 में से सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। राज्यसभा में शिवसेना यूबीटी के एकमात्र सांसद संजय राउत हैं। वो भी इस बैठक में थे और उन्होंने कहा कि जो सांसद इस बैठक में नहीं आए उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। संजय राउत ने बैठक में शामिल नहीं होने वाले सांसदों को आज धमकी भी दी है। हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी आज 11 बजे। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, अरविंद सावंत जी, राजाभाऊ वाजी, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक तो 1 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है। तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है। 4-5 एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। तो संजय राउत काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। बात बात पर अब उन्हें गुस्सा आ जाता है। कल जब वो प्रेस से बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक बोलते बोलते कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऐसी भाषा जो कि टीवी पर दिखाई नहीं जा सकती। आज भी जब वो बात कर रहे हैं तो धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ रहा है, धमकियां दे रहे हैं उन सांसदों को कि उनका अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जा नहीं पाएंगे और उन्हें अपने साथ सेना को लेकर जाना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। इस प्रकार की धमकियां उन्हें दे रहे हैं। अब इन्हीं धमकियों के बीच महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इन सभी 6 सांसदों को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है, ताकि अगर इनके ऊपर कोई हमला करवाया जाए, इनकी जान को कोई खतरा पैदा हो जाए तो इनकी रक्षा की जा सके। अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले में क्या बागी सांसदों के खिलाफ कोई संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है। संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, उसके मुताबिक कोई भी व्हिप केवल सदन की कार्रवाई के लिए ही जारी की जा सकती है, ना कि पार्टी की किसी आंतरिक बैठक के लिए। तो अगर सदन की कोई औपचारिक बैठक होने वाली है, लोकसभा की कोई औपचारिक बैठक होने वाली होती तो उसके लिए व्हिप जारी की जा सकती है कि आपको आना अनिवार्य है। लेकिन अगर पार्टी की कोई अंदरूनी बैठक हो रही है तो उसके लिए व्हिप नहीं जारी की जा सकती। इसलिए जो व्हिप जारी की गई है, ये जो कहा गया है कि आना अनिवार्य है, जो नहीं आएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये संवैधानिक नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के गुट ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय करने का समर्थन करते हुए एक पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं और सूत्र तो ये कह रहे हैं कि यह पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंच गया है। इसकी पुष्टि अभी तक कहीं से नहीं हुई है, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इन 6 सांसदों ने यह कह दिया है कि हम शिवसेना यूबीटी छोड़ रहे हैं और हम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं।
नियमों के मुताबिक किसी भी पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, 2/3 संख्या जरूरी है, वरना उस सांसद या उन सांसदों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। लोकसभा में इस समय उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, यानी संसदीय जो पार्टी है लोकसभा में जो उसके 9 लोग हैं, और 9 का 2/3 नंबर होता है 6, और इस समय ये बागी सांसदों की संख्या भी है 6, यानी इनके पास 2/3 नंबर है, और ये कानूनी रूप से पार्टी को तोड़ सकते हैं या फिर दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन टाइगर जो है, इसमें एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के जो ये टाइगर्स थे, इन्हें अपने पिंजरे में बंद कर लिया है, और एक ही पिंजरे में वो इन सब टाइगर्स को बंद करके अपने साथ ले गए हैं। अगर ये 6 सांसद एक गुट की तरह किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो अब उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। शिवसेना का कहना है कि जो नेता उद्धव ठाकरे को छोड़कर आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वहीं कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि पार्टियों में तोड़फोड़ विपक्ष का मनोबल तोड़ने और एनडीए के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। मैं एक बात कह सकता हूं कि सांसद से लेकर आमदार तक और कॉरपोरेटर से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक उभाटा में जितने भी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, वे आज शिंदे साहब के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, और शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जो लोग अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। अच्छे लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं है जो हम किसी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारा ऑपरेशन है कि हम जनता के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। हम किसी को कमज़ोर बनाने में काम नहीं करते, हम किसी के हाथों को अधिक मजबूत बनाने में फोकस ज़्यादा करते हैं। अभी एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, दूसरे एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, पर इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये सब हमारी मनोबल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, पर हमारा मनोबल पर इसका कोई असर नहीं है। जिनको जाना है जाइए। जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति है। ये तो संविधान पर एक आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है। पार्लियामेंट का अंदर में जो आप देखते हैं वो तो मैं अलग से कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है कि इस एमपी का क्या व्यवहार है। अब संजय राउत जी ने क्या कहा है, अगर उसको मैं जवाब देकर के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक तरीके से सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, अपने भविष्य के लिए तय करते हैं। हर पार्टी का अपना काम करने का पद्धति होते हैं। अब मैं शिवसेना में कौन एमपी को क्या करना चाहिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, और हम तो पार्लियामेंट के समय में सब एमपी से सहयोग मांगते हैं। देश के लिए महत्वपूर्ण बिल जब हम लाते हैं पार्लियामेंट में, तो हम सारा पार्टी, सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हम सहमति लेना चाहते हैं, सबसे समर्थन मांगते हैं ताकि बिल पारित हो। हमारा तो सबसे अपील रहता है कि साथ दीजिए, सरकार का अच्छा काम है, साथ देना है, ये हमारा दायित्व है। लेकिन अब संजय रावत जो किसी को गाली देंगे, किसी को ब्लेम करेंगे, उसको जवाब देना हमारे लिए ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। ये 2/3 बहुमत की बड़ी बात हो रही है कि लोकसभा में एनडीए 2/3 बहुमत चाहता है। तो अब इसे डिकोड करते हैं, 2/3 बहुमत का एनडीए क्या करेगा। तो देखिए, लोकसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए, संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में 543 सीटें हैं और इसका 2/3 होता है 362 सीटें। इस समय लोकसभा में एनडीए के 313 सांसद हैं। इनमें एनसीपीआई के वो 20 सांसद भी शामिल हैं जो टीएमसी से बगावत करके हाल ही में इस पार्टी में शामिल हुए हैं। इस समय एकनाथ शिंदे की पार्टी में 7 लोकसभा सांसद हैं, और अगर इनमें 6 और सांसद शामिल हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुल मिलाकर 13 सांसद हो जाएंगे। इस तरह से लोकसभा में एनडीए के हो जाएंगे 319 सांसद। लेकिन 2/3 के आंकड़े से
ये फिर भी 43 सीट कम रहेंगे, मतलब 43 का अंतर अब भी रहेगा। अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटती है तो पिछले 4 साल में ये उनकी पार्टी में दूसरी बड़ी बगावत होगी। इस समय लोकसभा में उद्धव ठाकरे के कुल मिलाकर 10 सांसद हैं, लेकिन इस विद्रोह के बाद सिर्फ 4 सांसद ही उनकी पार्टी में बचेंगे। वर्ष 2022 में जून के महीने में ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी और इस बार भी बगावत जून के महीने में ही हुई है और इसका सूत्रधार भी एकनाथ शिंदे को ही माना जा रहा है। यानी कल 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस है और उससे पहले फिर से पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया है। अब आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, उनकी आत्मा ये सब देखकर कितनी दुखी होती होगी। वो कैसे सोचते होंगे कि मैंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई शिवसेना, उसके बाद उस शिवसेना को मैंने अपने परिवार को सौंप दिया, अपने बेटे को सौंप दिया और उनके बेटे के रहते रहते ये पार्टी एक बार नहीं बल्कि 2 बार टूट गई है और अब ऐसी स्थिति में आ गई है कि ये लोकसभा में अगर ये इस बार भी टूटी तो लोकसभा में ये देश की सबसे छोटी पार्टियों में रह जाएगी। अब लोकसभा में इसके सिर्फ 3 सांसद बचेंगे और राज्यसभा में तो सिर्फ 1 सांसद इस पार्टी का बचा है।